हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड नहीं होने वाला है। आज का मेरा वीडियो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड होने वाला है। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, वो भी 2.5 महीने में मैंने पूरी कोशिश दिलो जान लगा के इसको मोनेटाइज करवाया है। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है या जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं, उनका बहुत 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 धन्यवाद। आपके इसी वीडियो देखने की वजह से और सब्सक्रिप्शन की वजह से और हमारे चैनल को इतना प्यार देने की वजह से मैं इस चैनल को मोनेटाइज करवा पाई हूँ। तो जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और उन चैनल चलाते हैं और उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी फॉलो करी हैं और कुछ गलतियाँ मैंने करी हैं या फिर कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप क्या-क्या कर सकते हैं अपना चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज़ करवाने के लिए। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ होगा। मैंने तो फिर भी 1 साल का टारगेट लिया था कि हाँ, 1 साल में हो सकता है मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे। बट इस समय मेरे 3500 सब्सक्राइबर्स हैं और वॉच आवर्स भी मेरा लगभग 12 से 13,000 तक घंटों तक का पहुंच चुका है, जो हमें 4,000 चाहिए था। तो जब मैंने ये चैनल बनाना शुरू किया था, तो आप मेरा चैनल पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो मेरा चैनल मैंने 3 जून 2025 को बनाया था और आज है 8 सितंबर। मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो गया था 23 अगस्त को। मतलब एक्सेप्टेंस में मुझे लग रहा है 27-28 अगस्त तक यूट्यूब से एक्सेप्टेंस आई थी कि मैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में एलिजिबल हूँ। तो किस किस क्या क्या मैंने चीज़ें करी, क्या क्या मैंने ट्रिक्स अपनाई, क्या क्या मैंने गलतियाँ करी, मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर स्वाति हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ लखनऊ में। ये जो चैनल चलाती हूँ, ये डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड या फिर हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि मैंने सबसे पहले जो सोचा था, मैंने यही सोचा मैं डेंटिस्ट हूँ, मैंने क्लिनिक खोला है, तो कभी कभी मैं खाली बैठती थी तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी। तो उसी से ही मुझे मोटिवेशन मिला क्यों ना मैं पेशेंट एजुकेशनल वीडियोस बनाऊं। और मुझे ये पता भी चला था कि यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन होता है। यूट्यूब 1000, मुझे जिसने भी बताया था मुझे इतना बताया था कि 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद आपको पैसे मिलने शुरू होते हैं, वो भी 10 से 15 हज़ार आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन थी ये थोड़ी गलत थी। जब मैंने यूट्यूब की वीडियोस बनानी शुरू की, यूट्यूब चैनल बनाया और वीडियो बनाने शुरू करी और उसके बाद यूट्यूब स्टूडियो खोला, तो यूट्यूब स्टूडियो से मुझे पता लगा कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स तो होने ही चाहिए। दूसरा इसमें क्राइटेरिया इनका ये था कि 4000 घंटे, या तो लॉन्ग वीडियोस अगर आप बना रहे हैं तो उसमें 4000 घंटे होने चाहिए, या फिर अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो उसमें आपके 90 डेज में आपको 1 करोड़ व्यूज या फिर 100 लाख, जैसे इन्होंने बोला 100 लाख व्यूज होने चाहिए, तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। तो जब मैंने स्टार्टिंग में शॉर्ट्स डालने शुरू करे, तो वो मेरे 100-200 व्यू, 100-200, किसी में 500, बिकॉज फर्स्ट शॉर्ट यूट्यूब खुद ही प्रमोट करता तो उसमें 500 व्यूज आए थे। तो मैंने ये सोच ही लिया था कि मैंने कहा नहीं, शॉर्ट से मेरा काम नहीं चलेगा, शॉर्ट से मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, तो मुझे लॉन्ग वीडियोस बनानी ही बनानी है। फिर जब मैंने लॉन्ग वीडियो बनानी शुरू करी तो मेरी सबसे पहली वीडियो में 400-500 व्यूज़ आए थे, जो मैंने कैप से रिलेटेड बनाई थी। और उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई, उसमें मेरे 200-250 व्यूज़ आए थे। तो पहले महीने में, जून में, तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं, सिर्फ 2 वीडियोस डाली, बाकी मैं ऐसी शॉर्ट्स डाली, बिकॉज मैं कंसिस्टेंट थी नहीं, मैं और चीज़ों में बिजी थी। फिर मैंने जुलाई में आके जब शुरू किया तो मैंने 3-4 वीडियोस और डाली, तो उसमें मेरे 1000 से व्यूज़ ऊपर पहुंचे। एक वीडियो डाली जिसमें मेरे 50, 40, 50 पे जाके व्यूज़ अटक गए। फिर मैंने बहुत रिसर्च की क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे टॉपिक्स पे बनानी चाहिए। फिर जब मैंने वीडियोस डाली तो कंसिस्टेंट मेरे 1000 व्यूज़ से ऊपर पहुंचे पहुंचे पहुंचे, मेरे घंटे भी बढ़े। तो इस तरीके से मैंने अपना चैनल आगे बढ़ाया है। तो सबसे पहले जो हम चीज़ करते हैं वो यही चीज़ होती है कि हम एक रैंडम टॉपिक्स पे
रैंडम टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं, जो हमें पता ही नहीं होता कि ये टॉपिक वायरल है ही नहीं, ये टॉपिक ट्रेंडिंग है ही नहीं। हमें सबसे पहले एक ट्रेंडिंग टॉपिक, आप जिस भी चैनल, जो भी आपका चैनल है, सपोज आप लाइफ स्टाइल का चैनल है या फिर आप योगा का बना रहे हैं, जैसे मैं डेंटिस्ट हूँ तो मैंने अपने डेंटिस्ट कलीग जितने भी आपके सेम निच, जैसे निच जिसे कहते हैं प्रोफेशन आपका, मैं डेंटिस्ट हूँ, या फिर आपका लाइफ स्टाइल पे अगर आप बना रहे हैं, या फिर आप योगा पे बना रहे हैं, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो जिनके ब्लॉगिंग के चैनल है या लाइफ स्टाइल के चैनल है, आप सेम अपने उन्हीं चैनल्स को देखिए, उनके पे देखिए कि कौन सी वीडियोस उनकी जो है ट्रेंडिंग चल रही हैं या बहुत ज़्यादा चली हैं, क्या टॉपिक्स पे उन लोगों ने बनाए, तो वही टॉपिक्स आप चूज करिए। सबसे पहले अगर आपको चैनल चलाना है तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ही वीडियो बनानी है। मैंने भी यही किया, कुछ स्टार्टिंग में वीडियोस बना रही थी जो मेरे मन में टॉपिक्स आते थे कि हाँ मुझे पेशेंट को ये बताना है, वो बताना है, तो मैं उस तरीके से वीडियोस बना रही थी। फिर मैंने जब रिसर्च करनी शुरू करी कि नहीं ये टॉपिक्स सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, पेशेंट यही टॉपिक्स पसंद कर रहे हैं, या आपकी भी ऑडियंस किस टॉपिक को पसंद कर रही है, आप उन्हीं टॉपिक पे ही वीडियो बनाना शुरू करिए। जब मैंने उन वीडियोस पे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना शुरू करे तो वो वीडियोस मेरी चली, बड़ी, मेरी 1000 क्रॉस हुई। तो मुझे पता लगा कि हाँ, स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या कीवर्ड्स होते हैं, क्या टैग्स होते हैं, और कैसा टाइटल रखना चाहिए, कैसा थंबनेल होना चाहिए। तो वही चीज़, आप थंबनेल के भी, आपका थंबनेल सबसे बेस्ट होना चाहिए। अब मैं ये चाहूँगी कि अगर जैसे आपको बताऊँ कि मैंने क्या-क्या चीज़ें फॉलो करी, तो सबसे पहला आता है कि सेम निच के मैंने सेम प्रोफेशन, जैसे अगर आप, वही मैंने आपको बताया, जो निच है आपकी, उन्हीं लोग को आप देखिए, उनके चैनल्स पे जाइए, उनकी वीडियोस को टच करिए, वीडियोस में सबसे ओल्डेस्ट वीडियोस देखिए, पॉपुलर वीडियोस देखिए कि उसने कब चैनल बनाया था, कितना सब्सक्राइब हुआ, कितने टाइम में उनका कितने सब्सक्राइबर्स हुए हैं, प्लस जो उनकी बहुत पॉपुलर वीडियोस हैं उनमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को आप लेके सबसे पहले बनाइए। फिर उसके बाद आपकी, जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं या आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो आप उसके बाद अपने कोई भी टॉपिक्स पे बना सकते हैं। दूसरा है थंबनेल। थंबनेल डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थंबनेल आपका सबसे ज़्यादा क्लिकेबल होना चाहिए। पहले के मेरे थंबनेल्स बनाए, मैंने उसमें कोई क्लिकिंग नहीं हो रही थी, बट कोई भी थंबनेल को देख के, थंबनेल इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कैची होना चाहिए, और कोई भी इंसान उसको देख के एकदम क्लिक करे, इस तरीके का थंबनेल होना चाहिए। तो जिस तरीके से मैंने चला कि पहले वीडियोस डाली, कुछ डाली, नहीं चली, नहीं चली, तो फिर धीरे धीरे जब मुझे पता लगा कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, मैंने उन पे बनानी शुरू की, तो मेरी वीडियोस चलनी शुरू हो गई। आप खुद मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि मेरी एक थर्ड वीडियो है जो 40-50 व्यूज आए थे, जो अब तक इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी 62 पे ही अटकी हुई है, फिर नहीं बढ़ी। जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी, जो उसमें 500-600 व्यूज आए थे, उसके बाद उसे यूट्यूब ने खुद ही प्रमोट किया, खुद ही भेजा। तो एक एक ये चीज़ भी क्वेश्चन आता है, इतनी सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब पे होती हैं, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि यूट्यूब कितनी वीडियोस के बाद आपका चैनल प्रमोट करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कितनी वीडियोस की आपके चैनल में, कुछ लोग कहते हैं कि 50 होनी चाहिए, कुछ 35 होनी चाहिए, या 100 वीडियोस होनी चाहिए, उसके बाद यूट्यूब आपका चैनल प्रमोट करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छी वीडियो डालेंगे तो यूट्यूब आपकी शुरुआत में भी प्रमोट करता है। मेरी फर्स्ट वीडियो में 400-500 व्यूज आके बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ आ गया था, उसके बाद बिल्कुल नहीं चली थी, लेकिन अपने आप ही 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद वो अपने आप ही ऊपर पहुंचने लगी, उसके व्यूज, उसमें नोटिफिकेशंस आने शुरू, उसमें कमेंट्स आने शुरू हो गए। तो मैंने खुद देखा, मैंने कहा इसमें किसमें नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो उस सबसे पहली वीडियो को उसने आगे रिकमेंड करना शुरू किया, एंड उसमें अब लगभग 3000 व्यूज हो गए, 500 से 3000 व्यूज हो गए। उसके बाद वो वहीं की वहीं रुक गई है, उसमें कुछ थोड़े थोड़े व्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर मैंने कुछ वीडियोस अपनी जुलाई में डाली, कुछ 1 अगस्त की स्टार्टिंग में डाली, वो मेरी अच्छे से चली, उससे मेरे कम से कम 300-400 सब्सक्राइबर हुए थे। जो मैंने टारगेट ये लगाया था, मैंने यही सोचा था कि जैसे जून, जुलाई, अगस्त तक मुझे 300 सब्सक्राइबर्स करने हैं, दिसंबर तक, सितंबर टू नवंबर तक मुझे 600 करने हैं, एंड देन फरवरी तक मैंने सोचा था कि मैं अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कर लूँगी। और वॉच आवर्स मैंने सोचा था कि अपने खुद के फ़ोन से देख लेती हूँ या अपने रिश्तेदारों को बोलना शुरू करती हूँ। तो ये सब दिमाग में बहुत चीज़ें सोच रही थी कि किस तरीके से कराऊँ। फिर अगस्त में जो मैंने वीडियो डाली, पहली वीडियो डाली, जो ट्रेंडिंग टॉपिक ही था उस पर डाली, वो मेरी चली, अच्छे खासे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, उससे घंटे भी पट बढ़े। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैंने डाली वो वायरल सी ही हो गई है। उसमें अब
इस समय जाके देखूंगी जिस समय मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसमें 3 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं। तो उससे मेरा वॉच आवर भी कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो ये चीज़ मेरी हो गई थी 23 अगस्त को। मेरा चैनल मतलब मेरा ये वीडियो वायरल हुआ, उससे मेरे घंटे भी पूरे हो गए और सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए। लेकिन जो यूट्यूब होता है, जो आवर्स को अपडेट करने में टाइम लेता है, वो 4 से 5 दिन का टाइम लेता है। तो अगर 23 को मेरे पूरे हुए थे तो वो 27-28 में मेरे यूट्यूब स्टूडियो में शो होता। तो मुझे तब तक का टाइम वेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था और नहीं होता है कि जब आपके सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए हैं, प्लस वो सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले गए। जब मेरा चैनल उन्होंने एक्सेप्ट किया मोनेटाइजेशन के लिए, तब मेरे 2 से 2,500 लगभग 2,500 मेरे सब्सक्राइबर्स थे और मेरे घंटे 8,000 क्रॉस कर चुके थे। तो वो टाइम पीरियड में वेट करना बहुत मुश्किल, वो 4-5 दिन काटने मेरे लिए मुश्किल हो गए। फिर उसके बाद जैसे जैसे अपडेट हुआ हुआ तो 27-28 में जाके वो अपडेट हुआ एंड देन मेरे पास मैसेज आया कि आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में एक्सेप्टेड हैं, तो आपको अप्लाई करना है। तो पहले 3 ऑप्शंस उसमें आए, 3 पॉइंट्स थे। पहले उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना था, तो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा हमें उसमें फिर एडसेंस अकाउंट ऐड करना था। तो मैंने इसमें मुझे 3 दिन लग गए, ये मेरी थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई या गलती हो गई। एडसेंस अकाउंट था तो उसमें मैंने एक अपने जो नॉर्मल जो ऑफिशियल आईडी थी उससे मैंने एडसेंस अकाउंट ऐड किया कि न्यू अकाउंट करके। तो उनका 24 घंटे के बाद मेरे पास मैसेज आया कि आपका ऑलरेडी अकाउंट है। ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी, मैंने कब एडसेंस अकाउंट बनाया, कब हो गया, कब कैसे बन गया मुझे नहीं पता। तो उसमें लिखा आया कि आपका ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है, या तो आप उसको डिलीट करिए या फिर उसको कनेक्ट करिए। तो मैंने दोबारा से उसमें ऑप्शन में जाके मैंने उसे कनेक्ट किया, फिर मैंने 24 घंटे वेट किया। उसके बाद फिर वही चीज़ ऑप्शन है कि आपका ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट करता है, तो या तो आप उसको डिलीट करिए या फिर दोबारा बनाइए। फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर मैंने वही चीज़ की लिंक करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो 24 घंटे के बाद मेरे 4 दिन ऐसे ही निकल गए। उसके बाद मैंने उस अकाउंट को फिर ऑप्शन आया कि क्लोज करिए या फिर से उसको मतलब लिंक करिए, तो वो लिंक नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको फिर क्लोज कर दिया और अपनी दूसरी आईडी से मतलब दूसरा अकाउंट के लिए फिर अप्लाई किया कि दूसरा अकाउंट बनाया जाए। तो वो मेरा मुश्किल से 2 घंटे में ही एक्सेप्ट हो गया। उसके लिए मुझे 24 घंटे वेट नहीं करना पड़ा। तो यहाँ मेरे 4 दिन चले गए, मेरी एक 2-3 वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो मुझे यही लग रहा था कि मैंने कहा ये वीडियोस चलती चली जा रही हैं और इससे मेरे पैसे बन ही रहे होंगे, तो वो मेरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। फिर जब उन्होंने एडसेंस अकाउंट एक्सेप्ट हो गया उसके बाद एक ऑप्शन उसमें आता है कि आपका जो है यूट्यूब आपका चैनल चेक करेगा। तो बहुत से लोग की मैंने फिर देखा कि काफ़ी टाइम हो गया, 24 घंटे तो लग ही गए ऑलमोस्ट। लेकिन हाँ, 24 घंटे एक के बाद मेरा 24 से 48 घंटे के बीच में मेरा चैनल जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मोनेटाइजेशन के लिए। उसमें वो सब चीज़ें चेक करते हैं, हर चीज़ चेक करते हैं, मैनुअली भी चेक करते हैं और कंप्यूटर द्वारा भी चेक किया जाता है। तो उसके बाद जब मेरा एक्सेप्ट हो गया तो मैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में फाइनली एक्सेप्ट हो गई। लेकिन उसके लिए भी मुझे एडसेंस अकाउंट की वजह से जो मेरे 4-5 दिन बेकार हुए, तो उसका मुझे थोड़ा सा दुख है। बट आप ये गलती मत करिएगा, अगर आपका ऐसा लिखा आता है कि ऑलरेडी आपका अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो प्लीज़ आप उसको, या तो अगर आप यूट्यूब चला ही रहे हैं, यूट्यूब पे आपका ऑलरेडी यूट्यूब फॉर एडसेंस है तो उसको कनेक्ट करके ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज उसको बंद करके आप नया ही एडसेंस बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो फाइनली मैंने सोचा था कि जब मेरा ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो एग्जैक्टली 3 महीने के बाद मैं 3 सितंबर को मैं ये वीडियो बनाने वाली थी। तो तब मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाई, मैं क्लिनिक भी नहीं आ पाई और हेल्थ की इश्यूज़ की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। तो इस यही बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने देखी, करी और फॉलो करी, जिसकी वजह से मेरा चैनल इतनी जल्दी मोनेटाइज हो पाया है। होप आपको इस वीडियो से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की वीडियोस और बनाती रहूं
और इन्हीं टॉपिक्स पे मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कि कैसे कीवर्ड्स डाले जाते हैं, कैसे टाइटल चेंज किया जाता है, कैसे टैग्स डालने हैं और कैसे ऑल्टर, बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे सिर्फ मोबाइल के, जो यूट्यूब हम मोबाइल से ही नहीं डाल पाते, तो बहुत सी चीज़ें हमारी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से भी की जाती हैं। किस तरीके से मैंने थंबनेल अपने डिज़ाइन किए, मैं कैनवा पे ही करती हूँ और मेरे पास कोई वो भी नहीं है कि प्रो वर्जन है या मैंने पैसे लेके कर रखे हैं, तो मैं उस पर भी ट्यूटोरियल बना सकती हूँ। फिलहाल मेरे अब यूट्यूब स्टूडियो में पैसे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अगर कोई सोचता है कि यूट्यूब पे वीडियोस बना के आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। या तो आप फुल टाइम यूट्यूबर ही हो कि पूरे पूरे दिन आप वीडियोस बना रहे हैं और डाल रहे हैं, तो आपको फ़ायदा हो भी सकता है। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आप सिर्फ यूट्यूब की ही इनकम पे डिपेंड रहें। तो थोड़ी बहुत इनकम मेरी आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी वो अकाउंट ऐड नहीं हुआ है। अभी एडसेंस का वेरिफिकेशन मैंने कल ही किया है एंड लेट्स सी। लोग कहते हैं कि जैसे इस महीने का है, अब मेरा सितंबर से शुरू हुआ है, तो वो मेरी नेक्स्ट मंथ 26 27 मतलब नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में आएगी। जो भी पैसे इकट्ठा हो गए वो उस टाइम पे आएंगे। तो देखते हैं अब पता आता है क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने बहुत सारे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी रखी थी कि सोचा था, मैं बहुत सारे वीडियोस टेक्निकल उसमें देखती थी कि ये डालिए, ये होगा, आपने ये सेटिंग ऑन कर दो, वो सेटिंग ऑन कर दो। कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक, आपका ऑर्गेनिक कंटेंट डालने से ही आपका चैनल ग्रो करता है। आपको ऑर्गेनिकली हर चीज़, आप कितने भी सब्सक्राइबर बाहर से अगर आप सब्सक्राइबर्स खरीदते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इतने पैसे दो हम आपका सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज़ वो लोग फिर आपकी वीडियोस देखते नहीं हैं। मेरी जितनी भी ऑडियंस है सब ऑर्गेनिक है एंड जितने भी ऑडियंस है उन्होंने मुझे खुद फॉलो किया है, बिकॉज़ मेरी वीडियोस चली, उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं। और अगर आपने मेरा सब्सक्राइब कर भी रखा है तो आप भी मेरी वीडियोस देखते होंगे कि मैंने टोटली डेंटिस्ट्री के ऊपर या फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड ही मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो वो लोग देखते भी हैं, उससे मुझे फ़ायदा भी होता है। लेकिन अगर आप वीडियोस पे या सब्सक्राइबर्स खरीदेंगे या फिर बाहर से लेंगे या फिर फेक सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो लोग आपकी वीडियोस देखते ही नहीं हैं, तो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो कोशिश करिए आप ऑर्गेनिक कंटेंट बनाइए, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बनाइए, सेम निच वालों को फॉलो करिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, किस टॉपिक पे डाल रहे हैं, कौन सी वीडियोस चल रही है, यही सब आपको करना है। प्लस टाइटल में भी कीवर्ड्स होने चाहिए, आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स होने चाहिए, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो किस तरीके से मैंने यूट्यूब पे से टॉपिक्स कीवर्ड्स ढूंढ ढूंढ के अपनी वीडियोस में ऐड किए, जिसकी वजह से मेरी वीडियोस ना सर्च में पहुंची। अब ये भी ऑप्शन आता है कि भाई कैसे आपकी वीडियोस आगे चली। ऐसा नहीं है कि अगर आप डाल के सिर्फ छोड़ देंगे तो आपकी वीडियो चल जाएगी, नहीं। आपको अपनी वीडियो को खुद ही सर्च में पहुंचाना होता है। मेरे पास इतना चीज़ें हैं बोलने के लिए, मुझे धीरे धीरे याद आ रही हैं। तो सर्च वाली बात मुझे अभी याद आई कि अपनी वीडियोस को मैंने सब वीडियोस को सर्च में पहुंचाया, तब मेरी 1000 व्यूज तक पहुंचे। मैं ये नहीं कहूँगी कि 1000 व्यूज के बाद मेरी बढ़ती चली, कुछ तो बढ़ती चली गई हैं, लेकिन कुछ 1000 व्यूज के बाद फिर वहीं की वहीं रुक जाती हैं, जिन्हें यूट्यूब आगे नहीं प्रमोट करता है। तो आपको अपनी वीडियोस को खुद सर्च में पहुंचाना है। उसके लिए आपको वीडियो में टाइटल्स और उसमें कीवर्ड्स, टैग्स, ये सब खुद डालने होते हैं, सब कुछ करना होता है। उसके बाद ही आपका वीडियो सर्च में पहुंचता है। आपको कंटिन्यूअस खोल खोल के देखते रहिए यूट्यूब स्टूडियो में कि आपकी वीडियो सर्च में जा रही है या नहीं जा रही है। अगर आपकी वीडियो सर्च में चली गई तो आपकी वीडियो आगे बढ़ती चली जाती है, अगर आपकी वीडियो सर्च में नहीं जाती तो वो वहीं की वहीं रुक जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। अगर आप चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैंने क्या किया किस तरीके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि किस टॉपिक पे मैं आगे वीडियो बनाऊं जिससे आप लोग का फ़ायदा हो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।